गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट लद्दाख में नेशनल लोक अदालत शुरू किया है। तो नेशनल लोक अदालत जो है वो क्वार्टरली 4 क्वार्टर्स में होता है। तो आज जो है हमारा ये फर्स्ट क्वार्टर था 2023 का। तो इसमें हमने कुछ केसेस लिए हैं जिसको हमने डिस्पोजल किया था, जिसमें हमने 5 बैंक केसेस किए हैं और क्रिमिनल कंपाउंडेबल मैटर्स जो है वो है 150 मैटर्स हमने इसमें डिस्पोज किया है। सिविल मैटर्स एक सिविल मैटर्स किया जो 1 ईयर ओल्ड था, और एक हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है जो चेक बाउंस का केस होता है, वो हमने किया था जिसमें 9 लाख का रिकवरी हुआ था। और बैंक केसेस में तकरीबन हमने 5 लाख रुपए का जो रिकवरी करवाया है। तो ये जो लोक अदालत जो है वो हमारे पूरे होल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ले में किया है। तो डिस्ट्रिक्ट ले में जो है, ले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एक सब जज का कोर्ट है, और नुब्रा में हमारा मुंसिफ कोर्ट नुब्रा है, और खलसे में एक कोर्ट है जो मुंसिफ खलसे है। तो उन सारा केसेस को हमने मिलाकर ये डिटेल जो है अभी तक जो कि अभी शाम तक इसका और बढ़ सकता है, तो और कुछ केसेस और डिस्पोजल हो सकते हैं। इसमें हमारा जो क्रिमिनल कंपाउंडेबल मैटर्स आता है, इसमें लेबर केसेस आते हैं जिसमें लेबर कंप्लेंट्स होते हैं और म्यूनिसिपल कंप्लेंट्स होते हैं। वो होता है वो हमारा तकरीबन 150 मैटर्स रिजॉल्व हो चुका है। उसमें हमने फाइन वाइन लेके वो ख़त्म हो जाता है। तो और प्री लिटिगेशन जो है, प्री लिटिगेशन में हमारे कुछ मैटर्स है जो कि विदाउट ट्रायल जो हमारा यहाँ पर लिटिगेशन चलता है, उसको हम सिर्फ पार्टीज को समन करके वहाँ पर उसको रिजॉल्व करते हैं विदाउट ट्रायल। तो जिसमें अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो उसको हम रिजॉल्व करके, तो वो प्री लिटिगेशन में हमारे 5 केसेस थे जिसमें बैंक केसेस भी इन्वॉल्व है। तो और सिविल मैटर तो नॉर्मली वही था जिसमें दो लोगों का वो डिस्प्यूट था एक प्रॉपर्टी के ऊपर लीज का, तो उसको हमने रिजॉल्व किया है। तो वो अभी उसका भी अभी अवार्ड अभी से हो गया है। तो चेक बाउंस का कल आया था। तो ये जो हमारा नेशनल लोक अदालत है उसमें प्री लोक अदालत सेशन भी चलता है, जो कि एक्चुअल जो लोक अदालत डे होता है उससे 1-2 दिन पहले से हमारा प्रोसीजर चलना शुरू हो जाता है, जिसमें कि हम 8 तारीख से हमने अभी तक धीरे धीरे करके एक 2 केसेस ख़त्म करके, तो आज तक हमारा जो आज जो मैंने फिगर बताया है वो आज तक के अभी तक का जो प्रेजेंट वो है। तो उसमें जो चेक बाउंस में है वो उसमें एक वो था, उसको हमने रिजॉल्व किया जिसमें वो 9 लाख का उन्होंने रिकवरी कराया। क्वेश्चन था मेरा आपसे। हाँ जी। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा क्राइम इन्वॉल्व हुआ है, साइबर क्राइम रिलेटेड, तो उसके रिलेटेड भी आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं। एक्चुअली जो साइबर क्राइम रिलेटेड जो है, ये क्रिमिनल केसेस जो है एक्चुअली हम लोग अदालत में नहीं ले सकते। वो होता है क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है, तो उसको हमें नॉर्मली ट्रायल पर ही जाना पड़ता है। उसमें FIR लॉज होता है और ट्रायल में ही जाना पड़ता है। यहाँ पर जो होता है ये सिविल मैटर्स या क्रिमिनल कंपाउंडेबल मैटर्स होते हैं, जिसमें कंपाउंडेबल मैटर्स जो है CRPC में क्लियरली स्टेटेड है कि कौन कौन से मैटर्स जो है वो कंपाउंडेबल है, जिसमें 2 लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो उस वाले केसेस को हम यहाँ ले सकते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल क्रिमिनल केसेस है उसको लोक अदालत में नहीं ले सकते, क्योंकि वो क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। सर, लोगों का कैसा फीडबैक रहता है लोक अदालत में? वो आते हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा सीवियर केसेस नहीं लेते हैं, नॉर्मल केसेस लिया जाता है, तो लोगों का कैसा फीडबैक रहता है? जो लोग यहाँ आते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो उनका क्या कहना है? एक्चुअली ये है कि लोक अदालत में आना, आप जितने भी सिविल डिस्प्यूट है आप सब ले सकते हैं। तो सिविल डिस्प्यूट चाहे आप 1 करोड़ का हो या 100 करोड़ का हो, तो वो भी अगर दोनों पार्टी अगर मिलके डिसाइड कर ले कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो सच एंड सच अमाउंट पर हमने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो वो भी ले सकते हैं। हमारा सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन है कि हम क्रिमिनल केसेस लोक अदालत में नहीं ले सकते। तो सिविल केसेस जो भी होगा, चाहे वो चेक के रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट के रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो, कोई भी केसेस जो सिविल नेचर है वो सारे लोक अदालत में लिया जा सकता है।
जो सेशंस आप चलाते हैं सर लोक अदालत में, क्या उसमें केसेस 100% सॉल्व हो जाते हैं? लोक अदालत का ये है कि जब लोक अदालत में लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो लोक अदालत का जो अवार्ड होता है, वो जो अवार्ड इटसेल्फ इज़ अ डिक्री, वो डिक्री के बराबर ही माना जाता है। तो उसको वो प्रॉपरली फुली एग्जीक्यूटेबल है, वो उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है कभी भी। तो जैसे कि सर दो पार्टीज में डिस्प्यूट चलता है, हाँ जी, केस लगने के बाद, हाँ। तो अगर फर्स्ट पार्टी मानती है, सेकंड पार्टी बोलती है कि नहीं मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो उसके बाद कोर्ट का क्या रिएक्शन रहता है? नहीं, दोनों के अब लोक अदालत में ये है कि जो डिस्प्यूट लोग दोनों मिलकर कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं उसी को ही लेते हैं। जिसमें एक पार्टी नहीं मानता है तो लोक अदालत में हम उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो उसका तो वही जो ट्रायल पहले चल रहा था वही ट्रायल चलेगा जब तक ट्रायल चल रहा है। अगर कोई बीच में आके दोनों पार्टी जब तक नहीं मानता है तब तक लोक अदालत में उस केस को नहीं लिया जाता है। तो लोक अदालत का ये भी हम समझे कि जो केसेस काफी पेंडिंग भी रहती है, हाँ, वो हेल्प करता है लोक अदालत में उतना ही जल्दी रिजॉल्व हाँ, हो। बहुत सारे केसेस यहाँ आते हैं जहाँ 3-3, 4-4 साल केस रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं और अचानक कुछ या मीडिएशन, हमारा मीडिएशन कंसिलिएशन का जो प्रोविज़न है सेक्शन 89 CPC में, उसके तहत भी कभी कभी बहुत सारे पुराने केसेस भी रिजॉल्व हो जाते हैं, तो उसको लोक अदालत में लिया जा सकता है। लोक अदालत में लेने का मतलब ये है कि आपका जो कम्बरसम प्रोसीजर है, जो 3-3, 4-4, 5-5 साल जो चलता है प्रोसीजर, एविडेंस लाना, विटनेस लाना, फिर बहुत सारे अदर प्रोसीजर्स होते हैं। कोई किसी ने एप्लीकेशन, मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल कर दिया, फिर उसका ऑब्जेक्शन देना, फिर उसमें बहस करना, तो वो बहुत कम्बरसम प्रोसीजर होता है, लंबा प्रोसीजर होता है। तो उसको शॉर्टन करने के लिए लोक अदालत में क्या करते हैं कि दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि इस टर्म्स एंड कंडीशन पर, उसी टर्म्स एंड कंडीशन पर डिक्री भी इशू हो जाता है अवार्ड के साथ।